सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आज के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो यूं मानिए कि एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। उसके बिना हम अपना जीवन इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, इससे भी एक अभिन्न अंग है। वो है नेगेटिव थॉट्स। एक तो पहले थॉट्स और दूसरा नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों का ये सवाल रहता ही रहता है कि नेगेटिव थॉट्स से कैसे डील करें। अक्सर जीवन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और फिर वो एक चेन बन जाती है कि वो सुबह सुबह आपको कोई ऐसा विचार आ गया, उससे पूरा दिन आपका फिर उसी विचार में चला गया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पहले तो ये थॉट्स क्या हैं, इनको हम समझेंगे, फिर नेगेटिव थॉट्स, और फिर कैसे इनसे उभरा जाए, कैसे इसके साथ डील किया जाए। इसी पर ही हमारा पूरा आज का जो सत्र है वो रहेगा। बार बार आने वाले नकारात्मक विचार और इनसे हम कैसे डील करें। और ये बहुत ही एक पर्सनल बात है, मतलब ये हम सभी इससे जो है कनेक्ट करेंगे। ये कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक बात नहीं, ये बहुत रियल बात है। सबसे पहले तो आप सभी से मैं एक सवाल करता हूं कि आप ये बताएं कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हैं, आपका बहुत अच्छा मूड है, फिर कहीं से कोई, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई एक विचार आ गया मन में, और फिर वो थॉट एक चेन रिएक्शन की तरह उससे दो और तीन और चार ऐसे वो बढ़ता रहता है, और फिर पूरे दिन वही थॉट आपके मन में घूमता रहता है। किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में, है मैं गलत तो नहीं हूं, मैं कहीं इसमें फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी इस तरह का। तो मैं समझता हूं कि हम सभी के साथ ये होता ही है। तो अगर आप सबसे पहले तो इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ह्यूमन हैं, इंसान हैं, ये सभी के साथ होता है, ये नेचुरल है। तो आप सबसे पहले तो अकेले नहीं, इसको समझना। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी इस तरह के विचार हैं जो हमारे मन में आते हैं, ये क्यों आते हैं, इनके साथ हम कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करें, और कैसे कैसे इनकी जो ग्रिप है हमारे ऊपर, जो पकड़ है, उसको हम ढीला कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात को हमें समझना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत नेगेटिव थॉट से डील कर रहे हैं या नकारात्मक विचार आपको काफी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो ये भाव अपने अंदर से निकालना है। ये ह्यूमन होने का एक हिस्सा है। एक एवरेज ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। इतने विचार आते हैं हमारे मन में एक दिन में। और इनका ये मान लीजिए कि लगभग 70 to 80% जो ये थॉट्स हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। या तो नेगेटिव होंगे या फिर रिपीटेटिव होंगे। इस पर साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके इस बात को जो है रखा है।
अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले इसको समझिए कि ये परफेक्टली नॉर्मल है। अब बात ये आती है कि भाई नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब हम इन थॉट्स को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं। थॉट एक हवा में है, जैसे बादल होता ना हवा में, वो आएगा और चला जाएगा। लेकिन जब उसको हम पकड़ लेते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मैं किसी काम का ही नहीं हूं, है ना, मैं तो कुछ ढंग से कर ही नहीं सकता। अब एक विचार है, लगभग मेरे ख्याल से जो भी इंसान इस धरती पे आया, कभी ना कभी उसके मन में आया, ये विचार आता ही है, स्वाभाविक है। इस विचार का आना समस्या नहीं है, जब हम इससे एग्री करने लगते हैं, इसको सच मानने लगते हैं, अपने विचारों के साथ अपने व्यक्तित्व को जोड़ने लगते हैं, है ना। फिर क्या होता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। जैसे बर्फ का गोला होता है ना, वो पहाड़ से नीचे गिरता है तो वो बड़ा होता जाता है। तो ऐसे ही वो थॉट को अगर आपने पकड़ लिया और अपने से जोड़ लिया तो वो अब बड़ा होता जाएगा। जैसे आप समझिए, बहुत एक सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ का। आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, है ना, अक्सर किसी को मैसेज करते हैं। अब किसी कारण से उसका रिप्लाई नहीं आया सामने से, होता है अक्सर, सामने वाला बिजी होता है, नहीं रिप्लाई कर पाता। अब होता क्या है, थॉट्स कैसे काम करते हैं? सबसे पहला विचार आपके मन में आएगा कि अरे यार, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा मुझे, क्या चक्कर है, कुछ नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क तो ठीक है, मैसेज तो चला गया है। दूसरा थॉट आएगा कि यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कि क्या ऐसा मैंने कुछ बोला था क्या इसको। फिर तीसरा विचार आएगा कि यार ये मुझसे नाराज तो नहीं है, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। फिर चौथा विचार, यार मैं तो हूं ही ऐसा, गलतियां ही करता रहता हूं, किस कुछ बोल देता हूं, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। फिर पांचवा विचार, मैं तो इंसान ही गलत हूं, कोई पसंद ही नहीं करता मुझे, देखो ये रिप्लाई तक नहीं कर रहा मैं। और ये सब होता है मिली सेकेंड्स में, ये सेकेंड्स में आते हैं इतने विचार। और अब आप देखिए, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, लाइफ की बहुत छोटी सी घटना, ऐसे कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से आप इतने बड़े इमोशनल कंक्लूजन पर पहुंच गए कि मैं तो इंसान ही गलत हूं, मेरे ही अंदर कुछ समस्या है। और ये जो थॉट्स का स्पाइरल इतना जल्दी जल्दी चलता है कि हम इससे खुद को जोड़ने लगते हैं। मेरे ख्याल है आप सभी के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो मुख्य बात समझने की है वो ये है कि थॉट्स का आना, विचारों का आना और थॉट्स पर बिलीव करने लगना, ये दो अलग चीज है। सबसे पहले इनको अलग रखना है। विचार क्या है? जो मन में हमारे विचार आते हैं, वो ये समझिए जैसे बस एक इंफॉर्मेशन है ना, एक सिग्नल है जो आपके मन में लगातार आता जा रहा है ना। अब कोई इंफॉर्मेशन है, कितनी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं फोन में, कितने लोग हमसे क्या क्या बोलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में कितनी चीजें आती हैं। हर एक को हम अपना बिलीफ थोड़ी बना लेते हैं, ये तो हमारा चॉइस है कि किसको महज एक इंफॉर्मेशन मान के देखा और आगे बढ़ गए, और किस पर हम बिलीव करने लग गए। तो यहां अवेयरनेस, ये हमारी सबसे बड़ी पावर है, इसको हमें समझना है कि जब हम अपनी थॉट्स के प्रति अवेयर होंगे, सजग होंगे, इसी में ही एक
मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसको भी समझना है, क्योंकि इसकी मैं एक तो सभी से निवेदन करूंगा, माइक कृपया म्यूट कर लें, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ। तो हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी बायस की, है ना। देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसको समझिए। हजारों साल पहले, प्रिमिटिव एजेस में, जब संसाधन इतने नहीं थे, सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था, तो जो भी व्यक्ति खतरों को, डेंजर को सीरियसली नहीं लेता था, वो सरवाइव नहीं कर पाता था। आपको हमेशा सजग रहना पड़ता था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ जाए, कोई आपदा तो नहीं आ जाए, मतलब आपका सर्वाइवल इतना मुश्किल था। तो आपका ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से ज्यादा वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखता है, क्योंकि भाई जरूरी है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद नहीं रखेंगे तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। आज का हमारा जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है वो बिल्कुल अलग है। आज कोई सर्वाइवल इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। अभी तो मार्स पे और कहां कहां जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन ब्रेन का इवोल्यूशन वैसा ही है। तो हमारा जो ब्रेन है ये एक, जैसे डेंजर डिटेक्शन की मशीन होती ना, वो है। ब्रेन का काम ही है खतरे को भांपना। ये है आपका ब्रेन बेसिकली। बस हुआ ये है कि आज हमें कोई शेर से खतरा नहीं है कि जंगल में शेर आ जाएगा या कोई जंगली जानवर आ जाएंगे। आज तो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, रिलेशनशिप को, घर परिवार को चलाना है। ये है आज की प्रॉब्लम्स, है ना। अब कोई सर्वाइवल का खतरा तो है नहीं, लेकिन ब्रेन अब भी उसी मोड में है। हर चीज में वो खतरा ढूंढ रहा है। नेगेटिव क्या, इसमें सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज से खतरा हो सकता है वो उसको ढूंढ रहा है। तो इससे सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हुआ कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो हमारा ब्रेन का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, नेचुरली, प्राकृत रूप से नेगेटिविटी को ज्यादा वजन देता है हमारा ब्रेन। अब देखिए, पूरा जैसे जो न्यूज है, जो हम देखते हैं मीडिया, उसमें भी 90% जो खबरें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और उसी से ही उनकी टीआरपी आती है, क्योंकि लोग, उनको पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लोगों का ध्यान नेचुरली नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, डेंजर की तरफ ज्यादा जाता है। अच्छी खबरों को हमारा दिमाग इतनी जल्दी रिसेप्ट नहीं करता। हमें एफर्ट डालना पड़ता है अगर कोई पॉजिटिव खबर देखनी हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हुआ। और दूसरा है हमारी थॉट्स के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन, है ना। इसको हमें समझना है कि जब हम उस थॉट के साथ खुद को जोड़ने लगते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये समझना ये भी जरूरी है कि ये जो विचार हैं, भाई हम जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स ऑब्वियसली हमारे मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, हमारे लिए ठीक नहीं, फिर भी ये क्यों बार बार आते हैं? इनका स्वभाव ऐसा क्यों है कि हमारे ना चाहते हुए भी आते हैं? देखिए, हमारे भारतीय दर्शन में इसके ऊपर बहुत सुंदर एक कंसेप्ट है, वो है संस्कार। संस्कार का क्या अर्थ है? संस्कार का अर्थ होता है इंप्रेशंस, है ना, छवियां,
जो हमारे मन पर बनी हुई है, हमारे मन पर जो डीप इंप्रेशंस हैं, जो भी हम लाइफ में अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस करते हैं, उसका हमारे माइंड पर एक इंप्रेशन छूटता है। जितना ज्यादा इंटेंस वो एक्सपीरियंस होगा, उतना ही गहरा उसका इंप्रेशन रहेगा। यही जो संस्कार हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो यही वो संस्कार है। और इसमें देखिए, जब भी कोई वैसी सिमिलर सिचुएशन आती है जो हमने एक्सपीरियंस करी है, तो वो जो संस्कार है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो जो पुराना विचार है, वो पुरानी फीलिंग आपके अंदर है ऑलरेडी, वो फिर से सामने आ जाती है। इसको बहुत, अगर हम सिंपल उसमें समझे, तो मान लीजिए जब आप छोटे थे, है ना, कोई बालक है, किसी से, किसी ने उससे कहा कि अरे तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं। अब ये बात तो भाई किसी को भी बोलना बहुत हर्ट करने वाली बात है ना। उसके मन पर ये बात लगी, ये बात एक संस्कार बन जाती है। अब लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आएगा, तो वो जो पुराना थॉट है वो अपने आप ही सामने आ जाएगा कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात ही नहीं। ये आपने जानबूझकर नहीं सोचा, ये अपने आप आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। क्योंकि वो पहले से ही वो पैटर्न जो है वो बना हुआ है। यही जो डीप रूटेड टेंडेंसी जो हमारे अंदर जो गहरी घर करी हुई है, यही हमारे बिहेवियर को दिशा देती है। ये सब जो है, ये जितने भी इंप्रेशंस है ना, ये हमारे चित्त में, चेतना जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ये सब स्टोर रहती है। एक हार्ड ड्राइव है, जैसे हार्ड ड्राइव होती है ना, उसमें ये सब कुछ स्टोर है, ये सारे एक्सपीरियंसेस वहां पे सेव रहते हैं। जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आई, तुरंत वो वाला इमोशन वापस खुल जाता है। आप, अच्छा, ये आपने नोटिस किया होगा जीवन में कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल, कैसी भी स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, या कहीं पे कोई आपको इग्नोर कर रहा हो, या आपका कंपैरिजन हो किसी और के साथ, तो आपका रिएक्शन हमेशा एक ही होता है। ये एक पैटर्न है। और ये पैटर्न इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, ये इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है। जो रिस्पॉन्सेज ब्रेन ने सीखे हैं जीवन में, उन्हीं को ही वो बार बार यूज करता है। ठीक है? लेकिन अब ये पैटर्न्स अगर बने, तो बदले भी जा सकते हैं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है, नए पैटर्न सीखता है। तो अभ्यास के साथ हम इसको बदल भी सकते हैं, इन पैटर्न्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, मन सबसे बड़ा मित्र हो सकता है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया,
उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि सप्रेस कर देना है, लड़ना है मन से नहीं लड़ना है। मन इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि हम खत्म हो जाएंगे। मन से नहीं लड़ पाएंगे, मन से जीत नहीं पाएंगे। जीतने का अर्थ यह है कि मन को समझना है, समझ करके उसे जीता जा सकता है। उसको ऑब्जर्व करके जब हम उसे देखते हैं, उसे समझते हैं कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है, तब हम उसे जीत सकते हैं। अब देखिए, यहां सबसे आवश्यक बात जो समझने की है, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम थॉट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि जो सबसे बड़ा सवाल है हमारे जीवन का, हु एम आई, मैं हूं कौन। अक्सर इस प्रश्न का जवाब जो है हमारी आइडेंटिटीज से मिलता है हमको। भाई मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो मुझे डिफाइन करते हैं। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये बाहरी जितनी चीजें हैं, उन्होंने तो आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो मन में आ रहे हैं, क्या वो आप हैं? जब कोई थॉट आता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूं, मुझसे तो ये होता ही नहीं है, मुझसे तो हर बार गलतियां होती हैं, तो क्या ये थॉट आप हैं? नहीं, ये थॉट बस आपके मन में आया है, आप नहीं है वो थॉट। तो यहां एक डिस्टिंक्शन हमको समझना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे आज के डिस्कशन की, इधर आप हैं, ये मैं हूं, और ये मेरे विचार हैं। इनके बीच में एक डिस्टेंस है, एक फर्क है, ये एक नहीं है। मैं और मेरे विचार एक नहीं है, ये अलग है। यदि मेरे विचार में, मेरे मन में कुछ आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मैं नहीं हो जाता, मुझ पे अप्लाई नहीं होता। इसी को ही हम हमारे भारतीय दर्शन में, उपनिषद में साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी यानी कि विटनेस, गवाह, देखना। वो चेतना जो सब कुछ देख रही है, हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, जो भी सिचुएशन में हमारे शरीर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसको देखने का अर्थ ये थोड़ी कि हम उससे प्रभावित होने लग जाए, हम बस देख रहे हैं, है ना, उसमें हम खो नहीं जाते। जैसे आप सिंपली समझिए, आप कार से कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, रास्ते में आप क्या क्या देखते हैं, कितना कुछ आप देखते हैं कि अरे यहां एक एक्सीडेंट हो गया, यहां पे कुछ काम चल रहा है, अरे ये बिल्डिंग नहीं बन गई, तो पहले इतनी नहीं बनी थी, है ना, अरे यहां पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है। कितने विचार आते हैं, है ना? तो वो आते हैं और चले जाते हैं। वो जो आपने किसी बिल्डिंग को बनते देखा था या जो एक्सीडेंट देखा था, उसको आप पकड़ के थोड़ी बैठ गए, आपने बस देखा और आगे बढ़ गए। ऐसे ही आपके विचार हैं।
उसकी तरह ही हमें अपने विचारों के साथ डील करना है। फर्क कितना सा है, आप देखिए, कोई चीज बाहर घटित हो रही है, एक अंदर घटित हो रही है, इतना सा फर्क है। एक सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, उस पे इमोशनल सीन आ रहा है, कोई बहुत इंटेंस, आप रो रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। स्क्रीन तो सफेद पर्दा है बस, उस पे लाइट मारी जा रही है और कुछ आवाजें आ रही। ऐसे ही हमारा मन है, थॉट्स जो हैं वही सीन है जो उस सिनेमा हॉल में चल रहे हैं। बस समस्या यह है कि हम इतना खो जाते हैं उनमें कि भूल जाते हैं कि मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं इनको, मैं तो बस देख रहा हूं इन चीजों को, ये जो घटित हो रही हैं। मैं थोड़ी हूं वो जिसके साथ सिनेमा हॉल में ये हो रहा है। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूं, सपोज मैं धुरंधर मूवी देख रहा हूं, तो मैं थोड़ी हूं जो पाकिस्तान में जाके स्पाई बन गया। मैं बस देख रहा हूं, मैंने देखा और मैं आगे बढ़ गया, मैं थोड़ी बन गया वो। तो यही साक्षी भाव जो हम एक सिनेमा देखते समय अपने मन में रखते हैं, यही अपने विचारों को देखते हुए भी रखना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, देखिए, आप फुल्ली प्रेजेंट हैं, वर्तमान क्षण में आप पूरी तरह से हैं, आप सब कुछ घटित होता देख रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को उससे नहीं जोड़ रहे हैं। बस इतना सा फर्क रखना। जब हम अपनी आइडेंटिटी को उससे जोड़ लेते हैं, तब वो हमारे लिए एक कोई बहुत छोटा सा फेलियर, कोई बहुत छोटी सी बात भी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। आप कोई बहुत छोटा सा कुछ काम है जो आपसे नहीं हुआ, कुछ सामान उठा के कहीं रखना था, आपने कहा ये तो बहुत भारी है, मैं नहीं रख पाऊंगा। अब ये बहुत छोटी सी घटना होगी, लेकिन उससे आपके मन में ये विचार आ रहा है कि यार, मैं ये नहीं रख पाया, मैं तो बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं यार, मतलब मैं से तो मुझसे इतना सा काम नहीं होता, हद है। ये तो फिर मतलब ये नहीं हो पा रहा, तो बड़े बड़े काम तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो एक फेलियर हूं जीवन में। एक छोटे से विचार ने आपको कहां तक जंप करवा दिए, क्योंकि हम उससे खुद को अटैच करने लगे। जब हम अटैच करने लग जाते हैं उससे, तब विचारों को ईंधन मिलता है, फ्यूल मिलता है। जैसे आग में घी डालने का काम है ना, विचार आया, आगे बढ़ गया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं हो। लेकिन अगर उसको खुद से जोड़ लिया, तो फिर आग में घी डालने वाला काम। तो आइडेंटिफिकेशन जो है, इससे हमें बाहर निकलना है। समस्या मुझ में नहीं है, इस सिचुएशन में है, और इस सिचुएशन में मैं हूं। बस ये फर्क है। तो खुद को उससे अलग रखना। वेदांत में, ब्रह्म सूत्र में, हमने पहले भी चर्चा करी थी इस पर, अहम ब्रह्मास्मि की बात हम करते हैं। ये क्या बता रहा है हमको, इस बात का क्या अर्थ है? सिंपली इस बात का यही अर्थ है कि आपका जो असली नेचर है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो ये जो विचार आ रहे हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये जो असुरक्षा का भाव है, आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आपके फेलियर्स हैं, ये इतने विशाल एक चेतना के सागर में बहुत छोटी सी बूंद है, बहुत छोटा हिस्सा है।
जो गहरा समुद्र है उसमें विचार लहरें हैं जो उठती हैं और फिर वापस बैठ जाती हैं। लहरें समुद्र को डिफाइन थोड़ी करती हैं। समुद्र तो लहरों से बहुत गहरा होता है। तो बात जो समझने की है वो ये है कि अपने विचारों को पर्सनली नहीं लेना है। वो कहते हैं ना कि यार ये पर्सनली मत लेना। मैं एक बात कहता हूं, पर्सनली मत लेना इसको। यही बात अपने विचारों के साथ रखनी है कि जो भी विचार आ रहे हैं, ये थॉट आया है, मैं इसका ऑब्जर्वर हूं। विचार को हम फर्स्ट पर्सन में देख रहे हैं, इसको समझिए। मैं ये विचार हूं, ऐसे हम विचार करते हैं। इसको हमें थर्ड पर्सन में शिफ्ट करना कि मैं वो विचार नहीं हूं, मैं वो कैरेक्टर नहीं हूं, मैं तो अलग हूं। मैं देख रहा हूं, मुझे ये विचार आया है। यही साक्षी भाव है। ऑब्जर्वर बनना है, बस देखना है। अक्सर आप देखिए, जब हम कभी किसी बात से बहुत आवेग में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उस समय तो हमें होश ही नहीं होता कुछ। इतना क्रोध हमारे ऊपर इतना हावी होता है। बाद में जब गुस्सा चला जाता है, ठंडे हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये मैंने क्यों ऐसा कहा, मैंने क्यों किया ऐसा। उस मोमेंट में हम अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में इतना ज्यादा डूब गए थे कि हमें कुछ और दिख ही नहीं रहा था। तो एक थॉट है और एक उस थॉट पे हमारा रिएक्शन है। साक्षी भाव का जब आप अभ्यास करेंगे तो ये क्या करता है, आपको इन दोनों के बीच में रख देता है। थॉट आया, अब आप उस थॉट को देख रहे हैं साक्षी भाव से। जरूरी नहीं कि आप उस पर रिएक्ट करें, आप बस उसे देख रहे हैं। तो थॉट और रिएक्शन, उसके बीच में हमें स्थापित होना। पिछले सत्र में हमने शायद साधन चतुष्टय की बात करी थी, है ना। तो उसमें विवेक हमने समझा था, आपको याद होगा। विवेक यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, वो यही था। अपने विचारों से खुद को पृथक रखना। आप वो नहीं हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करने वाले हैं। आसमान से जैसे बादल गुजरते हैं, ऐसे ही विचार आपके चेतना रूपी आसमान में से बादल के समान गुजर रहे हैं। आप ऑब्जर्वर जब बन जाते हैं तो थॉट्स की पावर अपने आप कम होने लगती है। आपके ऊपर जो कंट्रोल है, जो पकड़ है विचारों की, वो अपने आप कम होने लगती है। तो ये हमने थ्योरी जो है काफी समझ ली है अच्छे से। अब हम कुछ टेक्निक समझते हैं, क्योंकि एक समझना है और उसको एक जीवन में उतारना है। तो जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है, समझ में आए ना आए वो एक अलग चीज है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अभ्यास कैसे करें, इसमें देखिए कुछ अभ्यास योग हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, उसको आपको एक नाम देना है। ये पहला अभ्यास योग है, इसको आप करिए। इसको हम लेबलिंग बोलते हैं, है ना। इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है।
जैसे एक लेबल होता है ना, हम एक टैग लगाते हैं किसी चीज पे, हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो टैग लगा होता है ना हर प्रोडक्ट पे। ऐसे ही आपकी जो थॉट्स आ रही हैं, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स हैं, उसको एक टैग दीजिए, एक लेबल दीजिए उसको, है ना, एक उसको उपाधि आप दीजिए। जैसे कोई थॉट आया, अब आप उसको एक लेबल दीजिए कि ये चिंता है, ये चिंता का विचार है, कल क्या होगा, कल मुझे सुबह उठ के वहां जाना है, उठ पाऊंगा कि नहीं, फिर ट्रैफिक कितना होगा, लेट ना हो जाऊं। अब ये जब विचार आ रहा है मन में, उसी समय आप रुकिए और बोलिए अच्छा ये चिंता के विचार आ रहे हैं मन में, ये वरी है। तो ये जब आपने लेबल दिया तो उसी समय आप उससे अलग हो गए, उस विचार से अलग हो गए। अब एक जैसे कभी कोई थॉट आए कि आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं, कि यार ये काम करना है, ये बड़ा जरूरी है, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये जब विचार आने लगे तो इसको लेबल दीजिए कि सेल्फ डाउट है, अभी अपनी क्षमता पर ये मन जो है वो डाउट कर रहा है। तो ऐसे ये चिंता है, ये सेल्फ डाउट है, ये किसी के साथ कंपैरिजन है। जब हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को नाम देने लगते हैं, तब आपका जो ब्रेन है वो इमोशनल रेस्पॉन्स को कम कर देता है। आप भावनाओं में नहीं बहते, कहने का अर्थ ये है। तो जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके आप उसको एक नाम दे देते हैं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं, है ना। अब आपका उससे कोई जुड़ाव नहीं रहा, आप उसके बाहर आ गए हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, अभ्यास योग आपका यही है कि उसे रुकिए, एक गहरी श्वास लीजिए और मन में ये कहिए कि अच्छा ये थॉट ये है, इसका जो भी नाम है, ये चिंता है, ये वरी है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अभ्यास है, देखिए ये कई बार क्या होता है कि विचार इतने आसान नहीं होते। एक जिसको हमने बात करी, चेन रिएक्शन हो जाता है। एक विचार आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया। विचारों का समूह ओवर थिंकिंग बन जाता है। और जब ओवर थिंकिंग एक चरम पर पहुंच जाती है तो वो एंजाइटी बन जाती है। और एंजाइटी जब आपके काबू से बाहर आ जाती है तो पैनिक अटैक्स आते हैं। ये पूरी एक श्रृंखला है। तो इसको, जब इस तरह के विचार आने लगे, जब नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आप पर हावी होने लगे, तब क्या करना है, जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं। एक गहरी श्वास अंदर लें नाक से, और उसके ऊपर से एक छोटी श्वास और लें, डबल इनहेल जिसको हम बोलते हैं ना। एक गहरी श्वास ली और फिर छोटी श्वास उसके बाद और लिया, फिर उसको एक धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ दें, है ना। लंबी श्वास अंदर, फिर छोटी श्वास, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर छोड़। नर्वस सिस्टम को सबसे फास्टेस्ट तरीके से ये टेक्निक आपको काम करती है। पूरा नर्वस सिस्टम इससे शांत हो जाता है। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगे, आपको लगे कि विचार बहुत ज्यादा आपको तंग करे, तो ये टेक्निक आप यूज कीजिए। क्योंकि ब्रीदिंग और माइंड का सीधा कनेक्शन है। ब्रीदिंग तेज होगी, माइंड तेज होगा। जब दिमाग में विचारों की गति तेज होती है तो ब्रीदिंग एकदम से आप देखेंगे तेज हो जाती है। ये जुड़े हुए हैं।
एक को कम कर लिया, दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। तो ब्रीदिंग को जब आप शांत करेंगे, धीमा करेंगे, तो मन में विचारों की गति भी धीमी हो जाएगी। इसके अलावा एक और टेक्निक है, इस पे शायद हमने पहले भी बात करी थी, नहीं करी थी तो हम दोबारा कर लेते हैं। इसको हम 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक है। विचारों में होता क्या है, देखिए, जब भी हम विचारों में खो जाते हैं, जैसे कहता है ना, कोई कहता है कहां खोए हुए हो, तो वही होता है, हम विचारों में खोए रहते हैं। विचारों के साथ खुद को जोड़ लिया और अब विचारों की श्रृंखला में हम चले जा रहे हैं। तो हमारा मन जो है वो किसी दो जगह में से एक जगह होता है, या तो पास्ट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है। दिमाग में हम टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं, या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। तो तुरंत हमें, यदि हम इस मोमेंट में वापस आ जाएं, तो ये सारी थॉट्स की जो चेन है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो टेक्निक है ये बहुत असरदार है। करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले 5 चीजें, इसको आप अभी कर सकते हैं, अभी आप इसको कीजिए। 5 चीजें जो आपको अभी दिख रही हैं, उनको अपने दिमाग में रजिस्टर कीजिए। कुछ भी 5 चीजें, आपको टेबल पे आपका पेन रखा हुआ है, एक कॉपी रखी हुई है, एक पानी की बोतल रखी हुई है ना, कुछ भी 5 चीजें आपको देख करके रजिस्टर करनी। ठीक है, ये आपने किया। इसके बाद 4 चीजों को फील करना है, छूना है ना, उठा के देखना है हाथ में। अच्छा, ये फोन है, ये रुमाल है ना? 4 चीजों को फील करना। 3 आवाजें सुननी है आपको। जब आप शांत होकर सुनेंगे तो आपको लगेगा, अच्छा हाँ, फैन चल रहा है, फैन की आवाज आ रही है, ट्रैफिक की आवाज आई, बाहर कोई शोर कर रहा है उसकी आवाज आई, है ना। तो 3 आवाज आपने सुनी। उसके बाद 2 चीजों को स्मेल करना है। जब आप शांत होके स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 अलग अलग चीजों को आपको स्मेल करना है। ठीक। और अंततः एक किसी चीज को आपको टेस्ट करना है। उसको आप कोई कोई भी वस्तु जो आप अगर एक्सेस में है तो उसको चख सकते हैं। इससे होता क्या है कि हम अपनी जो सारी इंद्रियां हैं, इसमें हमने किया क्या, 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। उससे हम इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। तो ये पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की एंजाइटी, तुरंत इसको समाप्त कर देती है टेक्निक। प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए ये बहुत ही असरदार टेक्निक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं। अगर आप अपने विचारों को अलग खुद से करना चाहते हैं, जैसे अपने विचारों को बाहर निकाल, जिसको हम जर्नलिंग बोलते हैं, थॉट डंपिंग, ये भी बहुत आसान है। इसको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ये बहुत इफेक्टिव है। इसको अगर आप हफ्ते भर करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मन हल्का हो गया। कुछ नहीं करना है, रात में सोने से पहले 5 मिनट जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उनको बस आपको एक डायरी में, एक नोटबुक में, कॉपी पे, कहीं पे भी लिखना है। मोबाइल में ना लिखें, क्योंकि वो जब हम टाइप करते हैं तो वो भाव नहीं आता। पेन से, हाथ से, कॉपी पेन पे लिखना है। जो भी विचार आ रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के, कितने ही विभत्स विचार हो, अपशब्द हो, कुछ भी हो, उसको लिखना। अपने थॉट्स को उसमें डंप करना है। बस ध्यान ये रखें कि जिस भी डायरी या नोटबुक में लिख रहे हैं उसको सेफ रखें, वो किसी के हाथ में ना लगे, वरना समस्या हो जाएगी। और या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आपने लिखा है उसको फाड़ दें और फेंक दें, या उसको कुछ भी डंप कर दें, वहीं के वहीं डस्टबिन में डाल दें। क्योंकि पर्पस ये नहीं कि उसको हमें कोई बुक बनानी है उसकी,
पर्पस ये कि हमने बाहर निकाल दी थॉट्स, थॉट्स डंप कर दी, थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल दिया, है ना। इससे बहुत गहरा शिफ्ट होता है हमारे दिमाग में। जो विचार अब तक अंदर थे, जो हमें अंदर से खा रहे थे, उनको हमने निकाल के बाहर रख दिया। बाहर रख दिया तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो, जो चीज मुझे अब तक इतना मेरे ऊपर जैसे कोई वजन रखा हुआ था, अब वो वजन ही हट गया, तो ऑटोमेटिकली मैं उसका ऑब्जर्वर बन गया, अब मैं उससे अलग हो गया। तो ये टेक्निक भी बहुत ही इफेक्टिव है, इसको आप जो है जरूर करें। तो ये जितनी भी जो अभ्यास योग की हमने आज बातें करी हैं, जितनी भी, इन टेक्निक्स को आप डेली फॉलो कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव ये टेक्निक रहने वाली है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं कि विचारों की गति को धीमा करने के लिए, थॉट्स को ऑब्जर्वर के रूप में देखने के लिए, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स। तो मुख्यतः आज का जो हमारा सत्र था, इसमें हमने सबसे पहले तो ये समझा कि ये जो विचार आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये एक बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है आपने कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं इसलिए इतने विचार आते हैं। ऐसा नहीं, ये एक नॉर्मल फीचर है। उल्टा आप ज्यादा, वो मतलब आपका जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। तो जो नेगेटिव बायस है दिमाग का, जो हमने बात करी जिस पर, वो ज्यादा रिसेप्टिव है ना? तो ये तो अच्छी चीज है, ये वीकनेस थोड़ी, ये तो स्ट्रांग बिहेवियर है। बस करना ये है, जो हमने आगे जाना, कि अपने थॉट्स से खुद को अलग रखना है। थॉट्स आपसे गुजर रहे हैं, एक चीज आई, कुछ समय रही, चली गई, आप बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हमने संस्कार की बात करी थी कि थॉट्स बार बार पैटर्न कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं, और ब्रेन उन्हीं को ही बार बार यूज करता है। और अंततः हमें साक्षी भाव को डेवलप करना है, ऑब्जर्वर बनना है थॉट्स का। इसके लिए हमने टेक्निक्स जो जानी है, एक तो थॉट्स को लेबल करने की, फिर से हम उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्निक हमने जानी थी कि लेबलिंग द थॉट, नाम देना है विचार को। ये चिंता का विचार है, ये डाउट का विचार है, ये कंपैरिजन का विचार है ना, नाम देना है उसको। दूसरा हमने ब्रीदिंग टेक्निक जानी थी, जिससे तुरंत आपका जो नर्वस सिस्टम है वो तुरंत शांत हो जाए। और ग्राउंडिंग टेक्निक जिसकी हमने बात करी थी, 5 4 3 2 1, इसको आप करें, तुरंत आपके जो सेंसेस हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, है ना। और अंततः हमने बात करी थी जर्नलिंग की, कि अपने थॉट्स को लिखना। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, इनमें से जो भी आपको सबसे सहज लग रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, चाहे वो ब्रीदिंग टेक्निक हो या जर्नलिंग हो, जो भी हो, वो आप जिस पे भी ज्यादा सहज आप महसूस करें उसको आप करें। तो आपको बस समझना ये है कि आप अपने थॉट्स की वजह से कमजोर नहीं हो रहे, वीक नहीं हो रहे, बल्कि आप अवेयर हो रहे हैं। अभी इस सत्र के बाद जो आपके साथ अवेयरनेस आई है, एक अवेयरनेस आपके अंदर जागृत हुई है, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी से ही हमें खुद का उद्धार करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है।
और उसकी प्रोसेस की शुरुआत जो है इस अवेयरनेस से होती है ना? तो ठीक है, मेरा ख्याल है आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं। ओवर टू यू मैम, आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, कुछ फीडबैक हो, कुछ आप शेयर करना चाहें तो अवश्य जो है कर सकते हैं। मुख्यतः हमने आज के सत्र में जो बात करी वो थॉट्स के ऊपर थी, विचारों के ऊपर, है ना, और नेगेटिव विचारों के ऊपर। तो उसको हमने पूरा डिटेल में समझा और फिर कैसे उस पर हम विजय पा सकते हैं, इस पर हमने जो है चर्चा करी। तो आप सभी लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम।